सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एवरीवन। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ईयर के बारे में। कान हम लोगों ने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंप्लीट डिटेल अच्छी तरीके से। कान और आँख हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, अर्थात हमारा शरीर जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ। देखिए, जो हमारा शरीर होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, अर्थात सेल। बहुत सारी सबसे छोटी इकाई होती है सेल। जैसे कोई दीवार है तो दीवार के सबसे, जैसे कोई घर है, घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। ईंटों से मिलके बना हुआ होता है वो। उसी प्रकार से हमारा, मान लीजिए अगर हमारा शरीर घर है तो उसकी सबसे जो ईंट है उस ईंट का नाम क्या है? कोशिका। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। फिर ऐसे कोशिका अर्थात सेल, ऐसे बहुत सारे सेल को मिला के, सेल अर्थात कोशिका ना, ऐसे बहुत सारे सेल को मिला के हम लोगों को क्या बनता है? ऊतक। ऊतक इट मीन्स टिश्यू। जैसे बहुत सारे, जैसे घर में एक एक दीवार होती है, एक एक मतलब ईंट दीवार बनती है। तो आप इस ईंट को कोशिका समझ सकते हैं और इस दीवार को जो है आप लोग ऊतक समझ सकते हैं। ठीक है। फिर बहुत सारे ऊतक मिलाकर, अब बहुत सारे ऊतक मिला के क्या बनेगा? बहुत सारे ऊतक मिला के अपना बनता है अंग। ऊतक प्लस ऊतक इज इक्वल टू अंग। अंग मतलब मैं बता रहा हूँ, रुकिए, इज इक्वल टू अंग बनते हैं अपने। बहुत सारे ऊतक को मिला के अपना क्या बनता है? अंग बनता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई घर है, घर की एक दीवार ये है, चार दीवार होती है, चार दीवार मतलब एक कमरा बनता है। तो एक दीवार मान लीजिए ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, तो उसी प्रकार से ये अंग है। देखिए, एक एक दीवार में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और बहुत सारी कोशिकाओं को मिला के क्या बनता है? टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यू को मिला करके क्या बनता है अपना? अंग। ठीक है। जैसे मान लीजिए अपना हाथ है, हाथ एक अंग है, पैर भी एक अंग है। तो हाथ क्या मिला? हाथ जो है बहुत सारे ऊतक से मिलके बना होगा और ऊतक जो है बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होंगे अपने। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर देखिए, जब अंग बन गए, अब अंग के बाद जो है बहुत सारे अंग मिलके, बहुत सारे अंग जैसे हाथ, पैर, अपना हृदय, ये सब मिल करके बहुत सारे अंग मिल करके अपना बनाते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र मिलके, बहुत सारे अंग मिलके क्या बना देते हैं? अपना अंग तंत्र बना देते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कोशिका के बारे में, अर्थात सेल। जो हम लोगों की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं अपने घर का ईंट, उसके बारे में कि ईंट कैसे बनी, ईंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। जैसे सामान्यतः ईंट जो है मिट्टी से मिलकर बनी होती है, तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन जो ये मैं मूव करा रहा हूँ, ये अपना क्या है? ये अपना सेल ही है। ये अपना क्या है? सेल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बाहरी चीज़ जो ये मैं हरा हरा आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है इसका नाम है, एक मिनट, इसका नाम है, आप लोग इसको कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। देखिए, बायोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश कीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग इसके अभी कार्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल देख रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे अपना कि जो कोशिका होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कार्य तो मैं आपको अगले वीडियो में कवर करा ही दूंगा, लेकिन पहले आप लोग ये जानिए कि कोशिका हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, हमारे कोशिका का जो सबसे आउटर पार्ट है, ये जो ग्रीन है, आप लोगों को जो ग्रीन दिख रहा है ये वाला, ये इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए आगे अब देखते हैं। ये ग्रीन हो गया। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है। ये देखिए इसके अंदर, ये तो ग्रीन हो गया। अब देखिए
ये जो आप लोग को ये दिख रही है, ये अब मैंने जिस पे ग्रीन किया है, ये ऐसे ही देखिए, इसकी तरह 4 स्ट्रक्चर और हैं, 3 स्ट्रक्चर और हैं। एक ये चारों एक प्रकार एक समान ही हैं। इनका क्या नाम है? तो इनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इनको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, एटीपी किसको कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा के सिक्के, ये सब हम लोग जब ये देखेंगे कि कैसे कार्य करता है तब हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए, ये अपना जो है ये तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब देखिए, ये जो गोली गोली संरचना दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये जो हरा मैंने किया है, फिर ये उसी बगल में, अरे वो नहीं, देखिए, ये देखिए, ये जो हरा स्ट्रक्चर है, ये हरा स्ट्रक्चर, ये हरा स्ट्रक्चर, ये हरा स्ट्रक्चर, ये वाला, ये छोटी छोटी गोलियां नहीं दिख रही हैं, ये छोटी छोटी गोलियां दिख रही हैं, इनको हम लोग बहुत ही प्यारा नाम देते हैं और उसका नाम है लाइसोसोम। इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली हिंदी नहीं है, इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। वो क्यों कहा जाता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, लाइसोसोम। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ओहो एक मिनट, देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है पूरी तरीके से, ये जो मैं टच कर रहा हूँ, ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं, इसको कहते हैं गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ, रुकिए। इसको हम लोग नाम देते हैं, बड़ा ही प्यारा नाम है, गोल्जी ये होता है अपना गोल्जी अपैरेटस। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, ये जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये मैं ग्रीन ग्रीन से इसको टच कर रहा हूँ, ये जो नीला नीला है, इसको कहते हैं सेंट्रियोल। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। इसको कहा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नाम 3-4 पल आप लोग लिखे याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। सेंट्रियोल मुझे भी याद करने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रियोल। इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रियोल कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। अब हम लोग देखिए, ये जो मैंने ग्रीन टच किया, ये तो हो ही गए अपने। अब यहाँ पे ये देखिए, जो ये है, ये इसको कहते हैं अंतःपृथ्वी। ये देखिए, जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया है, इसको कहते हैं राइबोसोम। एक मिनट, इसको कहा जाता है राइबोसोम। जो मैंने ग्रीन ग्रीन टच किया हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है राइबोसोम। ये जो है चिपका हुआ होता है किसके ऊपर, देखिए इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए, इन सब के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन ग्रीन, इसके ऊपर देखिए ये चिपका हुआ है। तो ये जो जिसके ऊपर चिपका हुआ है, उसे कहते हैं अंतःपृथ्वी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपृथ्वी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर ये क्या होती हैं, चिपके हुए होते हैं। कौन चिपके हुए होते हैं, राइबोसोम। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं राइबोसोम को भी। ये देखिए, राइबोसोम इसके ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, लगभग इसका सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ही लिया है। अब हम लोगों को देखना है ये चीज़ें, ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। तोड़ तोड़ के पढ़िए, ठीक है। न्यूक्लियस, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। तो अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला,
जो मैंने ग्रीन किया, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या? न्यूक्लियोलस। ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। फिर देखिए न्यूक्लियोलस तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस क्रॉस की जो कट्टम कुट्टा खेले हुए हैं ये लोग। ये देखिए ये जो मैंने ये जो ग्रीन का टच हुआ है, फिर ये ग्रीन टच हुआ, फिर देखिए ये ग्रीन टच हुआ। इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। इसको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम याद रखिएगा, इन सब का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्स निर्धारण करने में कि वो लड़का हो गया या लड़की। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्रोमोसोम, डीएनए आरएनए वगैरह सब यहीं पे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। वैसे भी मैं जब कार्य पढ़ाने लगूंगा तो वहाँ पे सब क्लियर हो ही जाएगा। अभी तो मैं केवल बता रहा हूँ कि कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। देख रहे हैं आप लोग क्या हो गए अपने क्रोमोसोम। एक मिनट। फिर देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा है यहाँ पे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, ये भी, ये लाइसोसोम देख लिया, ये भी हो गए। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, और वो अपना जो है क्रोमोसोम भी हो गए। यहाँ पे अपने राइबोसोम हो गए। राइबोसोम चिपके हुए होते हैं अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर। ये सब हो ही गए। फिर अपना ये बाहरी वाला स्ट्रक्चर भी हो गया जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये सब तो हो गया। तो चलिए देखिए अब हम लोग, मैं आपको एक एक पार्ट भी जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। देखिए अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पे पहले फोकस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए आपको, एक मिनट रुकिएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखिए कितनी तरीके की झिल्लियाँ उपस्थित हैं यहाँ पे, मतलब कैसे मुड़ा मुड़ा है, मतलब देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे। देखिए ये यूं 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 स्फेरिकल शेप में बहुत सारे, देखिए यूं 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 ऐसे ऐसे। ये क्रिस्टी, इन सबको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। वो सब हम देखेंगे बाद में, अभी इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। इन सबको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या? क्रिस्टी। मैंने लिख दिया है, इन सबको ही कहा जाता है क्रिस्टी। फिर देखिए यहाँ पे ये तो हो गए। चलिए ऐसे ही जूम करके आप लोग ये देख लीजिए। राइबोसोम में आपको दिखा, वो क्रोमोसोम में आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो क्रॉस क्रॉस बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग क्रॉस क्रॉस के, इन्हीं को कहते हैं भाई, ये इन्हीं को कहा जाता है क्रोमोसोम। इन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। चलिए फिर यहाँ पे हम लोगों ने और क्या, मैं इसको मूव करा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। अब हम लोग जो है इस पर देखते हैं। ये देखिए ये राइबोसोम मैंने आपको दिखाया ना, देखिए कैसे चिपके हुए हैं राइबोसोम, कैसे जो है छोटे छोटे तरीके से ये लोग चिपके हुए हैं उसके ऊपर। यही है अपने क्या? राइबोसोम। तो देख लीजिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि अब इसके बाद जो चैप्टर रहेगा उसमें हम इन सब के कार्य बता देंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने जो है, देखिए हम लोगों ने, अच्छा एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, छोटे छोटे एग्जाम में पूछा था कि सबसे छोटी कोशिका मानव का स्पर्म होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? मानव का स्पर्म, शुक्राणु। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ट्रिच का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। फिलहाल हम लोगों ने कान का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पढ़ लिया, हम लोगों ने आँखों का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पढ़ लिया, और हम लोगों ने सेल को पूरी तरीके से कवर कर लिया। ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो आज देखिए ये सेल है, आप लोग ध्यान से एकदम देख लीजिएगा इसको। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ह्यूमन सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है। ह्यूमन सेल मतलब आदमी का शरीर जो होता है वो जिन जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसमें, और जो प्लांट, जो पेड़ पौधे जिन जिन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं उनमें अंतर होता है। तो हम लोग ये अंतर भी देख लेंगे, पर अभी नहीं, जब हम लोग डिटेल में पूरी तरीके से पढ़ने लगेंगे। तो कल मैं शायद ऐसे ही प्लांट सेल में बता दूं कि प्लांट सेल में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं उपस्थित होती हैं। कल मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।